नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे के टेक्निकल रिपोर्ट की बात करेंगे। देखिए, जीरे की अगर बात करें तो रिसेंटली हमने देखा जीरे के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। जीरे में अगर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले 1 साल में लगभग 54% की गिरावट दिखी है। 6 महीने में हमने करीबन 4%, लेकिन पिछले 3 महीने में लोअर लेवल से रिकवरी भी हमने अच्छी-खासी देखी है। एज़ ऑफ नाउ हमने देखा कि चाइना की न्यूज़ की वजह से मार्केट में तेज़ी ज़रूर आई थी, बट 30,000 का लेवल नहीं तोड़ पाया और हमने 1 महीने के अंदर फिर से 9% का फॉल बैक आते हुए देखा है। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नए समीकरण दिखाई देने लग गए हैं। जैसे कि अगर हम टेक्निकल पे आरएसआई देखें तो अब 30 से मुड़कर 40 के ऊपर आ चुकी है। सीसीआई भी रिकवर कर रहा है। एटीआर मैकडी भी अब रिकवरी दिखा रही है और एडीएक्स बता रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकती है। तो आइए हम चार्ट्स के ऊपर समझते हैं, फिर बाद में हम रिपोर्ट देखेंगे कि इस रिपोर्ट में जीरे के आगे के लेवल्स क्या दिखते हैं। तो चार्ट्स की अगर हम बात करें तो चार्ट्स के ऊपर एक तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बोल सकते हैं या हम फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं। बहुत बार होता है कि प्राइजेस एक दायरे में रहता है, तो हमने ऑलरेडी देखा कि प्राइजेस मई मंथ के अंदर जैसे ही प्राइजेस ने 26,800 का लेवल ब्रीच किया या इनफैक्ट मैं कहूं कि 25,800 के ऊपर गया, जो पिछला हाई भी था कब का, मार्च 2024 का। इमीडिएटली मार्केट में एक बड़ा जंप आया और लगभग प्राइजेस ने मई के आसपास 30,000 का लेवल क्रॉस कर गया था। उम्मीद ये थी कि चाइना में इस बार फ्लड की वजह से काफी डैमेजेस हुआ है एंड उसी के चलते डोमेस्टिक मार्केट में भी शॉर्ट कवरिंग हुई और प्राइजेस ने गेन आया। फिर प्राइजेस ने सपोर्ट लिया करीबन 26,800 के आसपास और फिर हमने जंप अप आते हुए देखा। लेकिन हायर लेवल्स पे हम देख रहे हैं कि बार-बार में सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू दबाव बना था और ये दबाव के चलते अब हम देखते हैं कि लगभग 4 घंटे के चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे ये आपका डेली चार्ट बन गया है और इसी चीज़ को कंफर्मेशन के लिए मैं 4 आवर्स के चार्ट पे देखता हूँ तो प्राइजेस ने एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले चुका है। अब ये जो लेवल है ये थोड़ा सा क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि बहुत बार हम जानते हैं कि प्राइजेस में एक जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंट का काम करता है और जो रेजिस्टेंट होता है वो बाद में सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस ने 26,800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था और जैसी प्राइजेस में ये गिरावट आए और अब रिकवर कर रही है तो ये रेजिस्टेंट का काम करने लग गया है। एंड लास्ट जो सपोर्ट हमने पहले रेजिस्टेंट का रूप देख रहे थे वो अब हमको सपोर्ट में दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कुल मिलाकर पिछले 2-4 दिनों से ये दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, जो 26,800 से लेकर 25,800 का रेंज बना हुआ था। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन धीरे-धीरे बढ़ा है एंड अच्छी खासी बाइंग हमने मार्केट में बनते हुए देखी क्योंकि अब 200 मूविंग एवरेज से मार्केट उठा है। तो कहीं न कहीं 26,800 या लेट्स से 26,970 का जो रेंज है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रेंज है। इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है तो ये फॉलिंग चैनल का एक लोअर चैनल सपोर्ट से अपर चैनल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, जो फिर से प्राइजेस को 28 साढ़े 28 के ज़ोन में ले जा सकता है। यहाँ पे हम इचिमिको क्लाउड देखेंगे तो ये भी एक्सपांडेड फॉर्म में है, लेकिन टॉप फ्लैट होने की वजह से रिवर्सल की गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है। तो यहाँ से हम एटलीस्ट बेयर मिनिमम अगर हम बात करें तो 28 से साढ़े 28 क्लाउड के इर्द गिर्द मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, जिसका मतलब है करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। हमने पहले शॉर्ट बताया भी था जब 30,500 का रिजेक्शन आया था, तब हमने टारगेट रखा था 26 साढ़े 26 और एग्जैक्टली प्राइजेस ने 25,800 तक का लो दिखा दिया था। अब करंट लेवल से हमें लगता है मार्केट में एक बाउंस आना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है, टेक्निकल चार्ट्स पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी अगर मैं बात करता हूँ जैसे आरएसआई, तो आरएसआई हमने देखा था कि पिछले हफ्ते करीबन 23 तक पहुंच चुका था जो ओवरसोल्ड जोन में थी। अब यहाँ से मार्केट रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है आरएसआई में, जो संकेत है पॉजिटिविटी का। वहीं मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर कर चुका है और वोलेटिलिटी एज ऑफ नाउ कम है, बट धीरे-धीरे ये वोलेटिलिटी बढ़ती हुई जाएगी। सिमिलरली अगर इसी को मैं डेली चार्ट पे भी लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि वोलेटिलिटी अभी भी अच्छी बनी हुई है। मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, आरएसआई ने भी पॉजिटिव क्रॉसओवर। देखिए यहाँ पे बार-बार में आरएसआई रिकवर करती थी, बट ये रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती थी, अब रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर जीरे के अंदर टेक्निकली एक अच्छा खासा पुल बैक देखने मिल सकता है, जब तक प्राइजेस 25,800 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है और 26,500 का लेवल तो इमीडिएट है ही, बट 26,800 900 के ऊपर निकल जाता है तो इमीडिएट टारगेट अगर हम बात करें तो 28,500 तक का बेयर मिनिमम टारगेट बन जाता है, जो 7860 का लेवल बनता है। तो टेक्निकली साउंड दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसी को रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्राइस परफॉर्मेंस देख चुके हैं और साथ में ईएमए सिग्नल देखें तो देखिए 5
मूविंग एवरेज पे बाइंग आया, जबकि लॉन्ग टर्म में अभी भी गिरावट दिखाई दे रहा है, बट पुल बैक आ सकता है। वहीं अगर हम ये चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है एनजीडी पे, जो एक अपसाइड के बारे में बताता है। आरएसआई में भी रिकवरी हम देख रहे हैं, ओवरसोल्ड जोन से निकल चुका है प्राइजेस। मैकडी है धीरे धीरे बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, क्योंकि चौपी इंडिकेटर अब 43 के करीब है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने 28,500 से 28,850 का देखा है, जहां से प्राइजेस रिकवर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। इसके लिए हमारा सजेशन है कि 26,500 26,600 के जोन में आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सेलेक्ट करके आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 25,800 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ऊपर में 28 साढ़े 28 तक का एक जंप हम जीरे में आते हुए देख पाएंगे। तो कुल मिला के जीरे में टेक्निकल स्ट्रक्चर आप पॉजिटिव आ चुका है, इसमें आप शॉर्ट की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। करंट लेवल से आप लेके काम करिए। ऐसे ही रिपोर्ट और आपको देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आपको इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।